हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द यस्टरडे लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट की थी और 4.6 में हमने 17 तक हमारे एग्जाम्पल हो चुके थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम 18 एग्जाम्पल से लेकर जो लास्ट तक 44 या 24 या 25 एग्जाम्पल है, यानी आज के इस लेक्चर में हम वो जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 वाला एग्जाम्पल देख लो। 18 वाला एग्जाम्पल में क्या दिया है, A and B matrix are given, find a matrix X such that Ax equal to B। such that यानी स्टूडेंट को क्या दिया है, ये गिवन दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पहले मैं गिवन है वो लिख रहा हूँ, A इक्वल टू 1 -2 -2 1। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट 2 क्रॉस 2, और जो B मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स उसका ऑर्डर है -3 -1 2 क्रॉस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखो Ax इक्वल टू बी गिवन दिया है। क्या दिया है गिवन, Ax इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट A मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है, मैं दैट इज करके लिख सकता हूं। A मैट्रिक्स क्या है, दिया है हमारा 1 -2 1 इंटू X मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स, देखो X मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, तो स्टूडेंट्स इसमें Ax इक्वल टू बी A मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं स्टूडेंट्स, तो मुझे देखो मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने रो सेकंड मैट्रिक्स में चाहिए। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो है, तो मुझे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 1 मिलेगा। तो मैं x की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 2 क्रॉस 1, यानी x की जगह मैं लिख रहा हूँ a और b, ये दो वैल्यूज लिख रहा हूँ। समझ में आ गया ना। या फिर मैं x भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल टू b, और यहाँ पे लिख लो मैट्रिक्स x इक्वल टू वैल्यूज इसकी a और b, इसकी वैल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू बी मैट्रिक्स दिया आपको -3 -1। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू a -2b, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उसके नीचे -2 इंटू a -2a प्लस 1b इक्वल टू -3 1। मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स x फाइंड करना है। मैट्रिक्स x फाइंड करना है, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे a -2b इक्वल टू -3, ये होगा इक्वेशन 1, और -2a प्लस 1b, ये हो गया -1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व कब होंगे, जब इसके कोएफिशिएंट में सेम लाऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये आएगा स्टूडेंट इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2a माइनस 2 2 जा 4b इक्वल टू -6, ये हो गया इक्वेशन 3। अभी क्या करना है, देखो इसका ऑपोजिट साइन है, तो मैं इजीली एडिशन कर सकता हूं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। तो पहले थर्ड इक्वेशन 2a माइनस 4b इक्वल टू -6 प्लस सेकंड इक्वेशन -2a प्लस 1b विच इज इक्वल टू -1। एडिशन करते वक्त यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त होता है, तो ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स। -4b प्लस 1b -3b विच इज इक्वल टू -7। तो b इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट, माइनस प्लस 7/3। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, या 1 में पुट कर लो। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज a minus 2 value of b
7/3 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू माइनस ये आएगा 14/3 विच इज इक्वल टू -3। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a इक्वल टू, ये माइनस साइन राइट हैंड साइड में अगर जाता है स्टूडेंट तो प्लस हो जाएगा, -3 + 14/3, तो ये आएगा -9 + 14/3। -9 + 14 कितना होता है स्टूडेंट्स? -9 + 14 5, तो ये मिल जाएगा मुझे a की वैल्यू 5/3 और b की वैल्यू 7/3। अभी मुझे x मैट्रिक्स क्या मैंने कंसीडर किया था, ये a और b की वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट? x की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर मैट्रिक्स x इक्वल टू a/b यानी 7/3, a की सॉरी ये b की है, a की वैल्यू 5/3 और b की वैल्यू 7/3 लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने ये जो x मैट्रिक्स था इस 8x मैट्रिक्स को ही a और b के फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा? a और b के फॉर्म में यहाँ पे 2 कॉलम्स है और यहाँ पे 2 रोज है, तो मैट्रिक्स जो बनेगा x मैट्रिक्स वो आएगा 2x1 का। ये 2x1 यानी इसका ऑर्डर क्या है? 2x1 है ना, इसका 2x2 है, इसका भी 2x1 है, तो ये जो बनेगा 2x1 मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो x कंसीडर किया है a और b से, और a और b की वैल्यू फाइंड की है वो इस मैट्रिक्स में लगा दी। तो ये था हमारा स्टूडेंट 18 वाला एग्जांपल। और जो 19 वाला एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 19 वाला एग्जांपल ये आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं 20 और 21 वाला एग्जांपल। क्या करना है इसमें स्टूडेंट? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, एग्जांपल लिखा है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं पहले कर रहा हूं। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? इसका ऑर्डर क्या है? 1x3 है और इसका ऑर्डर है 3x3 है, यानी इसमें जितने कॉलम है उतने रो है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑर्डर क्या है? 3x1 है, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं स्टूडेंट। देखो इसको कैसे लिखता हूं मैं, कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1x1 1 2 3 4 5 6 3 2 5। पहले इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, 1 - 2 3 एज इट इज, और ये इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में, तो इसकी जरूरत नहीं इतनी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 प्लस 4 × x 4x प्लस 3 × 1 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 1 × 2 2 प्लस 5 × x 5x प्लस 2 × 1 2। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 1 × 3 3 प्लस 6 × x 6x प्लस 5 × 1 5। ये हो गया स्टूडेंट्स। इंटू ये जो बचा है, इंटू क्या आएगा? 1 - 2 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 + 3 4 4 प्लस 4x 4 + 4x, ये कितना आ रहा है? 4 + 5x, और ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 5 + 3 8 प्लस 6x इंटू -1 -2 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है स्टूडेंट? ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आएगा 4 + 4x × 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 4x × 1
माइनस, यहाँ पे साइन माइनस का है, 2 इंटू 4 प्लस 5x प्लस 3 इंटू 8 प्लस 6x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। ये 4 प्लस 4x एज इट इज माइनस, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या बराबर देखो, ये पूरा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कितना का इसका मल्टीप्लिकेशन 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10x प्लस 8 3 द 24 प्लस 6 3 द 18x विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो लाइक टर्म है उसका एडिशन कर लो। 4 माइनस 8 कितना होता है, 4 माइनस 8 माइनस 4 और प्लस 24 कितना होता है 20। आई कैन राइट 20 हियर 20, और ये 4x माइनस 10x माइनस 6x प्लस 18x कितना होता है, माइनस 6x प्लस 18x 12x विच इज इक्वल टू 0। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 प्लस 12x विच इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 12x इक्वल टू माइनस 20 एंड देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 20 बाय 12। माइनस 20 बाय 12 यानी कितना होता है, 4 3 जा 4 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, माइनस 5 बाय 3 आएगी, ठीक है। लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट, अभी 21 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो पहले कर्ली ब्रैकेट दिया है स्टूडेंट उस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 टू जा 8, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 12, 4 1 जा 4 इंटू 0। यहाँ पे स्टूडेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस नहीं होंगी, मैं ये एग्जाम्पल इधर शिफ्ट कर रहा हूं। 21 वाला एग्जाम्पल है 4 2 माइनस 1 3 1 0 2 माइनस 3 माइनस 3 4 2 1 1 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम्पल ये से मिटा रहा हूं, और यहाँ पे दिया है क्या दिया है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू x एंड y। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। पहले तो एग्जाम्पल एज इट इज लिखना आपको, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन 4 टू जा 8 माइनस 4 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 इंटू 0 4 टू जा 8 माइनस ये एज इट इज 3 माइनस 3 4 2 1 1, ये भी एज इट इज 2 माइनस 1 1, और ये भी एज इट इज x एंड y। अभी इसका सबट्रैक्शन है स्टूडेंट, तो सबट्रैक्शन अभी कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। 8 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, और ये मैट्रिक्स 2 माइनस 1 1 विच इज इक्वल टू x एंड y। इसका मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 टू जा 10 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 8 1 जा 8 हो गया ये। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नीचे 2 टू जा 4 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 7 1 जा 7 विच इज इक्वल टू x एंड y। ये कितना आएगा स्टूडेंट, 10 प्लस 1 11 प्लस 8 19, 4 प्लस 1 5 प्लस 7 11। अभी x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यस, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल टू 19 and y इक्वल टू
11। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 21 वाला एग्जांपल। इस टाइप के रिलेटेड एग्जांपल आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट इसमें एंडिंग में मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसको लिख लो आप 21 वाला क्वेश्चन। इस एग्जांपल में स्टूडेंट फाइंड क्या करना था आपको, ये मैंने लिखा नहीं, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। और ये जो वाई है ये स्मॉल है, तो x की वैल्यू आ गई इसको 90 और y की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद 22 वाला एग्जांपल देख लेंगे। फाइंड x, y एंड z इफ दिस मैट्रिक्स आर गिवन। तो कर्ली ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है स्टूडेंट को। सिंपल है एग्जांपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेशन 3 टू द 6, 3 इंटू 0 0, 3 टू द 6, 3 इंटू 0 0, 3 टू द 6, 3 टू द 6। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हुए मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये माइनस साइन जो है वो यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। 4 1 जा 4, बस नंबर यूज करना है। 4 1 जा 4, 4 इंटू -1 -4, 4 टू द 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 2। और ये भी एज इट इज क्या है, x - 3, y - 1, 2z। अभी ये कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही मैट्रिक्स आने वाला है। इसका सब्ट्रैक्शन करना आपको, 6 - 4 2, 0 - 4 -4, 0 माइनस प्लस, तो ये होगा +4, 6 - 8 -2, 6 - 12 -6, 6 - 4 2 इंटू 1 और 2 है ये मैट्रिक्स, विच इज इक्वल टू x - 3, y - 1 एंड 2z। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4, कितना आएगा, 2 1 जा 2, -4 2 जा 8। उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नीचे, 4 1 जा 4, -2 2 जा 4, -6 1 जा 6, +2 2 जा 4, विच इज इक्वल टू x - 3, y - 1, 2z। ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 - 8 -4, 4 - 4 0, -6 + 4 -2, x - 3, y - 1, 2z। तो therefore by equality of मैट्रिक्स क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, x - 3 विच इज इक्वल टू -4, ये हो गया इक्वेशन 1, y माइनस, तो इसको सॉल्व कर लो, x इक्वल टू -4 + 3, देयरफॉर x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 मिल गई। अभी मैं y - 1 इक्वल टू 0 लिख रहा हूं एंड y - 1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, बाय इक्वल मैट्रिक्स से 0, ये होगा इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कर लो, देयरफॉर y इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। और इक्वेशन 3 एंड 2z विच इज इक्वल टू -2, ये होगा इक्वेशन 3। इसको भी सॉल्व कर लो, देयरफॉर z इज इक्वल टू -1। यहाँ पे लिख रहा हूं, देयरफॉर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1। यही वैल्यू हमको स्टूडेंट फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कर लो तो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। लिख लो आप इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद 23 वाला एग्जांपल देखते हैं। इफ A इज द गिवन मैट्रिक्स शो दैट A² इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं पहले LHS ले रहा हूं। LHS क्या है, A² है, तो A² इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, A इंटू A। और A मैट्रिक्स क्या है, cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, cos अल्फा, इंटू अगेन A मैट्रिक्स
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू ये कितना आएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां पे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन माइनस का प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो अभी स्टूडेंट यहाँ पे ये एज इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें क्या कर रहा हूं स्टूडेंट में माइनस वन कितना होता है माइनस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वन कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस वन कॉस अल्फा साइन अल्फा कितना आएगा 2, पहले साइन लिख रहा हूं मैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा चाहिए था, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है कॉस 2x होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा कॉस 2 अल्फा होगा, ये हमको मिल गया। और स्टूडेंट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये होता है साइन 2x, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये भी मिल गया। मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस फॉर्मूले से हिसाब से यहाँ पे आएगा कॉस 2 अल्फा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2 अल्फा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 2 अल्फा या फिर साइन 2 अल्फा, और ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लो तो ये आएगा cos 2 अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इक्वल टू cos 2 अल्फा। इसके बाद 24 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 24 में हमको क्या बोला है स्टूडेंट्स, शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बराबर है। तो पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूं, ए मैट्रिक्स 1 2 3 5 इंटू बी मैट्रिक्स 0 4 2 -1, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 1 इंटू 0 0 0 प्लस 2 टू द 4, 1 इंटू 4 4 -2, 3 इंटू 0 प्लस 10, 3 4 12 -5, तो ये आएगा स्टूडेंट 4 4 -2 2 10 12 -5 7। तो देयरफॉर इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी क्या फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है, तो बी मैट्रिक्स 0 4 2 -1 इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 3 5, इसका मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 1 0 प्लस 4 3 12, ये 0 प्लस 5 4 20, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद 2 इंटू 1 2 -3 2 टू द 4 -5, ये हो गया इक्वेशन। इसको भी सॉल्व कर लो, 12 20 2 -3 -1 4 -5 -1, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी देखो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है क्या, नहीं है, यही हमको प्रूव किया था है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AB is not equal to BA, ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या प्रूव करना है, बट AB इक्वल टू A इंटू बी, बराबर है। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड कर रहा हूं, A की वैल्यू क्या है 1 2 3 5, तो ये आएगा 5 -6 विच इज -1। डिटरमिनेंट ऑफ B 0 4
2 माइनस 1, ये आएगा 0 माइनस 8 विच इज -8, ये हो गया। इसको इक्वेशन में 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स, नहीं, इसका मल्टीप्लीकेशन बोला है, a इंटू बी बोला है ना। तो देयरफॉर RHS क्या होंगे इसमें, a इंटू बी। a की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -8, ये आ गया 8। इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं। अभी LHS सॉल्व करो। LHS क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी। तो ए बी क्या आया था स्टूडेंट हमारा, ये आया था 4 2 10 7। तो 7 4 का कितना होता है स्टूडेंट, 28 माइनस 10 टू द 20, ये आ गया स्टूडेंट 8। देखो अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 LHS RHS इक्वल आ गई। मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर्म इक्वेशन 3 एंड 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ये प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ नहीं हो रहा है, ये भी हमने प्रूफ किया था यहाँ पे। इसी तरह स्टूडेंट हमारा जो 23 और 24 वाला एग्जाम्पल है ये हो गया। इसके बाद लास्ट वाला एग्जाम्पल बचा है, वो एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो नेक्स्ट आज का जो वीडियो है यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिख लो इसको आप। देखो स्टूडेंट उसके बाद 25 वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स इन क्लास। जय वांटेड टू बाय, जय एंड राम क्या है, क्लास के दो फ्रेंड्स है। जय वांट टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक। जय को 4 पेन चाहिए और 8 नोटबुक चाहिए। एंड राम वांटेड टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। राम को कितने चाहिए, 5 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। बोथ ऑफ देम वेंट टू शॉप, दोनों शॉप में गए। प्राइस ऑफ अ पेन एंड नोटबुक विच दे हैव सिलेक्टेड वाज, प्राइस ऑफ 1 पेन 6 रुपीज एंड प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज 10 रुपीज। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। फाइंड अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच ऑफ वन देम। तो स्टूडेंट्स पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं लेट ए बी द 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 ये आएगा ना, ए बी द 2x2 मैट्रिक्स ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स, पेन्स एंड नोटबुक्स, एंड बी बी द कॉलम मैट्रिक्स। बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। और ये क्या होंगे स्टूडेंट, ये होंगी प्राइस। बी बी द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ प्राइस ऑफ पेन एंड नोटबुक। जो ए है ये क्या है, पेन्स एंड नोटबुक्स है। एंड बी बी द कॉलम ऑफ प्राइस ऑफ पेन्स एंड नोटबुक। यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं नंबर ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स। तो जो ए होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट नाम क्या है, जय है, और यहाँ पे क्या है, राम है। और यहाँ पे लिख रहा हूं पहले पेन, और यहाँ पे लिख रहा हूं नोटबुक। तो जय को कितने पेन चाहिए स्टूडेंट्स, जय को 4 पेन चाहिए और 8 नोटबुक्स चाहिए। राम को 5 पेन चाहिए और 12 नोटबुक चाहिए। नाउ बी मैट्रिक्स क्या होगा, प्राइस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पेन की प्राइस और यहां पे नोटबुक की प्राइस, क्योंकि बी मैट्रिक्स मैंने बोला है ना कॉलम मैट्रिक्स ऑफ प्राइस पेन एंड नोटबुक्स। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे पेन की प्राइस कितनी है, 6 रुपीज है, और नोटबुक की प्राइस 10 रुपीज है। नाउ क्या फाइंड करना अभी, नाउ वी फाइंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ देम। वी फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम
each one of them। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमको वन पेन की और वन नोटबुक की प्राइस फाइंड करनी है स्टूडेंट। दैट इज वी फाइंड, इसका मीनिंग कहता है वी फाइंड मैट्रिक्स ए बी, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो वी फाइंड, इसका मीनिंग होता है वी फाइंड अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच वन ऑफ देम इज वी फाइंड मैट्रिक्स ए बी। तो मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लीकेशन कर लो स्टूडेंट्स। तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा 4 8 5 12 और बी मैट्रिक्स 6 और 10। तो ये सॉल्व कर लो। 6 4 24 प्लस 10 8 80 और ये 5 6 30 12 10 120। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 104 और ये 150। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं जय wants to 104 rupees 104 for purchasing 8 notebooks, 4 पेन और 8 नोटबुक्स खरीदने के लिए जय को 104 रुपीज चाहिए। एंड राम वॉन्ट्स 2 रुपीज 150। ठीक है स्टूडेंट, लिख लो इसको आप। इसके साथ स्टूडेंट्स सिंपल एग्जाम्पल था, इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.6 वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.7, वो भी हमें 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एक तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में कुछ डाउट्स अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हो, इसको आप लिख लो। उसके बाद मैं होमवर्क दे देता हूं। ये होमवर्क है स्टूडेंट्स, आज का जो मैंने वीडियो है उस वीडियो पे ये होमवर्क है 1st 2nd 3rd एंड 4th। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। और आज का जो वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूं, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।